दोस्तों आपका आज कक्षा 12वीं का व्यवसाय अध्ययन बिजनेस स्टडीज का पेपर था एमपी बोर्ड का। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी करा रहा था, जितना मैंने उसको पढ़ाया आपका सब यही आपका आया है। आपने भी दोस्तों जब पेपर देखा होगा तो आपने भी यही कहा होगा। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। क्या लबे सीरी सा लग रहा है, दिल गार्डन गार्डन। ओके क्योंकि जितने मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बताए थे महामैराथन में पूरे ऑब्जेक्टिव आए हैं। क्वेश्चन आंसर मैंने 2 अंक की 3 अंक की 4 अंक की इस तरह से प्रैक्टिस कराई थी, पूरा रखा हुआ है। देख लेते हैं हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। प्रबंध के स्तर होते हैं, ऑब्जेक्ट में बताता प्रबंध के 3 स्तर होते हैं। फ्यूल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों की संख्या कितनी है? 14 है। ओके आर्थिक पर्यावरण में क्या शामिल नहीं है? तो सरकार द्वारा पारित विधेयक ये क्या है? शामिल नहीं होता है। ये आपको मैंने 7 में पढ़ाया था। नियोजन किस प्रकार की क्रिया है? तो बौद्धिक क्रिया है। मैंने बताया था नियोजन बौद्धिक क्रिया है, तो सत्य। ओके इस प्रकार से जैसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम वर्ष तो आपका तो 2019 में आता। ओके वैज्ञानिक प्रबंध दिया तो किसने दिया था? ये आपका FW टेलन ने। बाकी ये क्या है? इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए है। सीधे सीधे ऑब्जेक्ट है वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत के प्रतिपादन WF टेलन। ओके ये पूरे ऑब्जेक्ट अगर आपका है महामैराथन से देखेंगे तो सब मिल जाएंगे। ये प्रबंध के स्तर है, तो प्रबंध के कितने स्तर है देखिए आपका रखा हुआ क्वेश्चन। ओके आगे देख लेते हैं। आगे हमारा आ जाता है रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। रोजगार कार्यालय भर्ती का स्रोत है तो बाह्य स्रोत है। ओके बाह्य स्रोत है। दोस्तों मैंने आपको विकल्प में पढ़ा था रोजगार कार्यालय भर्ती का स्रोत है बाह्य स्रोत है। ओके और आपका रेगिस्तान में आ गया। अब बाहें संगठन में फैलती हैं, तो जो आपके दोस्तों अनौपचारिक संगठन है। ओके ये मैंने क्वेश्चन आंसर पढ़ा रहा था तब मैंने आपको ये सब बातें बताई थी। अनौपचारिक ओके ये दोष होता है अनौपचारिक। ओके दोष में मैंने पढ़ाया था आपको औपचारिक अनौपचारिक जब संगठन के हम दोष देख रहे थे उसमें आपको समझा था। नियोजन प्रक्रिया का प्रथम चरण होना चाहिए, तो नियोजन करते समय क्या लक्ष्य का निर्धारण होना चाहिए। तो आप यहाँ लिख सकते हैं लक्ष्य का निर्धारण या उद्देश्य का निर्धारण, ये आप यहाँ लिख सकते हो। तो लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए पहले, लक्ष्य का निर्धारण या फिर उद्देश्य का निर्धारण। ओके नेक्स्ट हमारा आपका टाइपराइटर की जगह कंप्यूटर का उपयोग। पर्यावरण का आपका उदाहरण है, तो आपका ये प्रौद्योगिकी पर्यावरण या तकनीकी पर्यावरण लिख सकते, तकनीकी या प्रौद्योगिकी। जो टेक्नोलॉजी है आपका टेक्नोलॉजी, आप इंग्लिश मीडियम हो तो टेक्नोलॉजी लिखते हो, तो आपका यहाँ तकनीकी पर्यावरण होगा या प्रौद्योगिक पर्यावरण। निम्न स्तरीय प्रबंध को डेड भी कहा जाता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा पर्यवेक्षक प्रबंध। ओके क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा पर्यवेक्षक प्रबंध। देखिए आपको मैंने आपको ये रेगिस्तान में पढ़ाया था, ये आपका दिया हुआ है पर्यवेक्षक प्रबंध की डेड स्तर का कार्य तो निचले स्तर का, और यहाँ क्या आया थोड़ा सा निम्न स्तरीय प्रबंध है। ओके इस बार से, या फिर यहाँ भी देख सकते हैं पर्यवेक्षक स्तर का प्रबंध है तो निम्न स्तर। ओके इस बार से मैंने आपको पढ़ाया था, यहाँ पर रेगिस्तान में आ गया। जैसे मानक समय निर्धारित करने के लिए डेड का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? समय का अध्ययन किया जाता है, तो हो जाएगा समय अध्ययन। ओके समय अध्ययन गति अध्ययन के जब अंतर समझा रहा तब मैंने इस टॉपिक को आपको बताया था। ओके बाकी इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट देख सकते हैं। आगे देख लेते हैं सत्य। पहला हमारा अनौपचारिक संगठन में नियम लिखित होते हैं, तो पहला दोस्तों आपका असत्य हो जाएगा। ओके पहला आपका क्या है कि अनौपचारिक संगठन में नियम लिखित होते हैं, तो आपका असत्य होगा। क्यों असत्य होगा? क्योंकि आपको मैंने पढ़ा था औपचारिक संगठन होते हैं उसमें नियम लिखित होते हैं। मैंने किस बार से पढ़ा था? मैंने आपको पढ़ाया था देखिए रेगिस्तान में डेड संगठन में नियम लिखित होते हैं। औपचारिक संगठन में नियम लिखित हैं, तो अनौपचारिक संगठन में क्या लिखित नहीं होंगे, तो आपका ये क्या ये लिखा है लिखित होंगे, तो इसलिए असत्य हो जाएगा क्योंकि औपचारिक संगठन में लिखित होते हैं, अनौपचारिक नहीं। भारतीय का एक सकारात्मक स्रोत है, तो आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। सकारात्मक क्रिया है तो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जो चयन होता है वो नकारात्मक होता है। मैंने आपको समझाया था चयन होता है तो नकारात्मक और भर्ती होता है सकारात्मक। भर्ती सकारात्मक तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। पर्यवेक्षक निर्देशन का एक तत्व है, तो ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ये भी हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ओके फाइनेंस है नियंत्रण नियोजन से संबंधित नहीं है, तो भैया ये क्या आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि सीधे सीधे संबंध क्वेश्चन आंसर में आपको बताया था। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा दोस्तों क्वेश्चन है कार्यशील पूंजी का निवेश चालू संपत्तियों में होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ने उपभोक्ता को कुछ अधिकार दिए, बिल्कुल सत्य भैया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में क्या है? उपभोक्ताओं को अधिकार मिले। अब देख लेते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। वे उत्पाद जिन्हें अंतिम उपयोगकर्ता अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति लिए क्या करता है कहलाते हैं, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता वस्तुएं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता वस्तुएं। नेक्स्ट हमारा दोस्तों मुक्त नमूनों के रूप में वस्तुओं का वितरण तकनीक है। आपकी जो विक्रय संवर्धन की तकनीक है, पढ़ा था विक्रय संवर्धन की तकनीक लिखिए। विक्रय संवर्धन की तकनीक बताता मुक्त नमूने देना। ओके जैसे बताता फ्री का अपन क्या है, तभी कोई कंपनी आती है तो क्या कुछ फ्री के पैकेट मांगते होगे, तो विक्रय संवर्धन लिख सकते हैं या बिक्री प्रोत्साहन। ओके इस प्रकार से नेक्स्ट देख लेते हैं स्वामित्व कोष तथा ग्राहित निधि यानी उधार लिया हुआ का मिश्रण कहलाता है, तो ये दोस्तों हमारा किसका मिश्रण कहलाता है? पूंजी संरचना का मिश्रण कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका पूंजी संरचना। तो पूंजी संरचना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके कैपिटल स्ट्रक्चर इंग्लिश में रहता है। ओके जिला उपभोक्ता आयोग के पास कितने मूल्य तक की शिकायतों पर विचार करने का अधिकार होता है? देखिए अगर आप पुरानी एनसीईआरटी उठाएंगे तो उसमें आपका 20 लाख तक है, लेकिन अब हो जाएगा आपका 1 करोड़।
तो आपका राइट आंसर होगा अप टू 1 करोड़ तक। ओके, नेक्स्ट है हमारा नियंत्रण प्रक्रिया का प्रथम चरण है। तो नियंत्रण प्रक्रिया का जो प्रथम चरण होता है वो आपका क्या होता है, तो मानक निर्धारण करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका प्रदर्शन मानकों का क्या है, निर्धारण करना। ओके, प्रदर्शन मानकों का निर्धारण करना। नेक्स्ट है कर्मचारियों को पहचान या मान सम्मान देना किस प्रकार का विपीड़न है। देखिए आपको बताया था मौद्रिक पीड़न, अमौद्रिक पीड़न है। मौद्रिक यानी पैसों से रूप में अगर वेतन बढ़ाया जा रहा है, बोनस दिया जा रहा है, तो वो आपका किस में आएगा, मौद्रिक अभिपीड़न, यानी आपको क्या पैसों के बारे में मोटिवेट किया जा रहा है। समझाया था आपको, ओके, अंतर में भी समझा था। लेकिन यहाँ क्या है, उसको मान सम्मान देकर अगर किया जा रहा है तो वो आपका अमौद्रिक में आ गया। तो ये आपका किस प्रकार का है, अमौद्रिक अभिपीड़न। ओके, तो मोटिवेट तो किया जा रहा है लेकिन बिना पैसे दिए क्या है, मोटिवेट किया जा रहा है, तो आपका क्या है, अमौद्रिक अभिपीड़न होगा। उपभोक्ता की सुनवाई, शिकायतों की सुनवाई कितने स्तर पर होती है, तो 3 स्तर पर की जाती है। ओके, कंप्लीट हो जाता है। बाकी इंग्लिश मीडियम वाले के विद्यार्थियों के लिए दिया है। अब देख लेते हैं हम सही जोड़ियाँ। पहला है दोस्तों हमारा वैज्ञानिक प्रबंध, तो होता है आपका कारखाने में प्रयोग होता है। फिर आपका रीति रिवाज, तो ये आपका आएगा सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत। तो प्रबंध होता है, प्रबंध हो जाएगा दोस्तों आपका अमूर्त संपत्ति, तो ये तीसरा हो जाएगा। फिर आपका प्रभागीय संगठन ढांचा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्पाद विश्लेषीकरण, तो हो जाएगा आपका चौथा। फिर आपका नियुक्तिकरण, तो नियुक्तिकरण दोस्तों आपका हो जाएगा, नियुक्तिकरण हो जाएगा आपका मानव संसाधन प्रबंध, तो हो जाएगा 5वां। फिर आपका लाभांश संबंधी निर्णय, लाभांश संबंधी निर्णय हो जाएगा वित्तीय प्रबंध होता है, तो ये हो जाएगा आपका 6वां। और आपका नियंत्रण होता है सुधारात्मक कार्यवाही करना, तो हो जाएगा 7वां। तो कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। ओके, अब आप देखिए क्वेश्चन आंसर की बात, जितने बढ़ाए थे सब आए हैं। देखिए निजीकरण से क्या सा है, ओके, ये आपका लिखा हुआ निजीकरण से क्या से, देखिए पूरा आपको तैयार कराया था। देखिए नेक्स्ट है आपको बजट से क्या से, देखिए लिखा हुआ जस्ट बजट से क्या से, सब उसी के नीचे आपका बिल्कुल दिया हुआ बजट से क्या से है। ओके, आगे देख लेते हैं। देखिए नियोजन के उद्देश्य भी आपको तैयार कराए थे। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट देखिए संगठन का अर्थ लिखिए, पूछा जा रहा था। प्रशिक्षण की कोई 2 विशेषताएं पूछी गई थी। ये देखिए आप दिया हुआ संगठन की परिभाषा दीजिए या संगठन से आशा लिखिए। ओके, वही आपका क्वेश्चन था। भर्ती के आंतरिक स्रोत बताते समय आपके यहाँ ये पॉइंट आप यहाँ सेट कर सकते थे। भर्ती के आपको क्या आंतरिक स्रोत से लिखना था। इससे पहले जैसे क्वेश्चन था आपका नियोजन के आपको उद्देश्य बताने, तो ये भी देखिए आपको तैयार कराया था। नियोजन के उद्देश्य बताए थे। ओके, ये नियोजन के देखिए पूरे उद्देश्य दिए हैं। इसके बाद देखिए कार्यशील पूंजी आपको टॉपिक तरह ब्रांडिंग, देखिए ब्रांडिंग से आपको आशा है, ब्रांडिंग के बारे में देखिए पढ़ाया था आपको। ब्रांडिंग के बारे में दिया हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। आपके लेवलिंग के 2 कार्य सिंपल पूछा गया था। देखिए मूल्य निर्धारण को प्राप्त करने वाले तत्व बताए थे, देख सकते हैं ये आपका दिया हुआ मूल्य या कीमत को निर्धारित करने वाले घटकों को मैंने तो यहाँ डिटेल से बताया था। ओके, डिटेल से पूरा आपका दिया। 2 नंबर में तो आपको पॉइंट वस्तु की मांग, वस्तु की विशेषताएं, वस्तु की लागत, वस्तु का विवरण मार्ग, ये पूरा मैंने अच्छे समझाया था। ये आपका दिया हुआ है। ओके, पूरा आपका। ओके, तो उपभोक्ता के 2 दायित्व तो यहाँ पढ़ाया था, ये देख सकते हैं आप। उपभोक्ता के 2 दायित्व, अधिकारों का प्रयोग करना, सावधानी रखना। बिल्कुल सिंपल भी, तो सब मैंने आपको टॉपिक पढ़ाकर आपको पेपर देने के लिए भेजा था। ओके, अब पढ़ा होगा मेरे साथ तो आपके बन गए होंगे। प्रबंध की आपको क्या, प्रबंध के बारे में बता ही सकते थे। देखिए प्रबंध के सिद्धांत की 2 विशेषताएं बताई थी। अब नेक्स्ट आपका प्रबंध के सिद्धांतों की विशेषताएं देखिए। प्रबंध के सिद्धांतों का यह महत्व था, अब महत्व ही आपके क्या लगभग विशेषताएं रहने वाली हैं, तो ये पॉइंट आप यहाँ सेट कर सकते थे। भर्ती और चयन में अंतर, सीधा आपको अंतर तैयार कराया था। ये आपका दिया देखिए भर्ती और चयन में अंतर, देखिए कितना सीधा स्पष्ट आपको तैयार बताया था। ओके, पूरे क्वेश्चन है ये मूल्य निर्धारण वाला बताई था अभी आपको। ये आपको देखिए इसमें अथवा क्या है आपके, इसके अथवा में नियुक्तिकरण का महत्व की बताइए। देखिए नियुक्तिकरण का महत्व दिए एकदम सभी प्योर सिलेक्टेड। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी है, नियोजन की सीमाएं भी आए थे, नियुक्तिकरण का आपका महत्व भी आया, भर्ती क्रम से क्वेश्चन पूरे फंस रहे हैं मूल्य निर्धारण के लिए। ओके, आप पूछते सर क्वेश्चन आते कि नहीं आते, तो इसलिए मैं आपको ये सब दिखा रहा हूँ। ओके, और आगे वाले जो विद्यार्थी आएंगे 11वीं 12वीं पहुंचेंगे और एक कुछ मोटिवेशन मिलेगा कि किस तरीके से तैयारी करनी है। जैसे देखिए नियंत्रण के कोई महत्व बताइए, 3 बिंदु ये दिया हुआ दोस्तों आपका नियंत्रण के महत्व, आप देख सकते हैं नियंत्रण के महत्व। ओके, साथ ही अभी आपको एक क्वेश्चन था वित्तीय प्रबंध की 2 उद्देश्य। देखिए वित्तीय प्रबंध के 2 उद्देश्य, सब कुछ आपका यहाँ दिया हुआ, सब कुछ मैंने आपको पढ़ाया था, हर क्वेश्चन। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट जैसे था स्थायी पूंजी क्या है, इसके कोई 2 स्रोत दी, ये देखा भैया, ये लिखा स्थायी पूंजी का अर्थ बताते हुए कोई 2 स्रोत का वर्णन कीजिए। सीधे सीधे सब क्वेश्चन रखे हुए। ओके, सीधे सीधे जितना लिखना चाहिए जिस हिसाब से पूरा आपको मैंने तैयार करवाया था। आगे दोस्तों आपको उच्च स्तरीय प्रबंध की कार्य बताए थे यहाँ। ओके, यहाँ देखिए आपका ये वाला तैयार कराया था 20 में अधिकार अंतरण और विकेंद्रीकरण में 4 अंतर, ये आपका दिखा लिखा हुआ है। अधिकार अंतरण और विकेंद्रीकरण में अंतर या भेद, ये लिखा हुआ पूरा आप देख सकते हैं। आगे देख लेते हैं। तो ये आपको देख सकते हैं, यहाँ मैंने दोस्तों को बताया था पर्यवेक्षक का महत्व। ओके, और लक्ष्यों की प्राप्ति, प्रभावी संप्रेषण, कार्य क्षमता, तो वही ये दोस्तों आपके हैं कार्य में भी आपका सेट हो जाता है। ओके, ये पैकेजिंग के लाभ बताए थे, ये आपके पैकेजिंग के लाभ या कार्य उत्पादन का संरक्षण, गैर मौसमी उत्पादों को सुनिश्चित करना, संवर्धनात्मक भूमिका, सूचना संप्रेषण, यही उसके क्या है, यही उसके आपके लाभ रहने वाले। ओके, और नियोजन की आपकी 4 सीमाएं बताई थी, ये दिया हुआ देखिए नियोजन की सीमाएं। ओके, तो नियोजन की सीमाएं आपको तैयार कराया था यहाँ। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। ओके, इस बार से आप देख सकते सभी क्वेश्चन में आपको यहाँ तैयार कराया था, सभी A to Z जितने भी आपको दिए हुए हैं। ओके, यहाँ विज्ञापन की विशेषताएं पूछा था, ये भी देखिए आपको विज्ञापन की विशेषताएं भी दी हुई हैं।
ओके, तो A to Z आपके क्वेश्चन तैयार करें। अब कितने नंबर दोस्तों आपके आने वाले तैयार किए तो सब बन जाना चाहिए आपसे। ओके, कितने नंबर आने वाले कमेंट से जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।